2 साल रहा, उसके बाद करवट बदल के आरजेडी में जोन हुआ। क्या किया आपने, क्या किया? आप नदी के इस पार देखो, 13 अगस्त से बहादुरगढ़ का रोड लुक्कड़ सभा क्यों करना पड़ रहा है? क्यों कर पड़ना है? वही विकास नहीं होता है, इसी वजह से मौजूदा विकास होना चाहिए एकदम। पहले तो अंजर नईमी से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसका रिकॉर्डिंग भी रखा हूँ। उसको कॉल किया कश्मीर से कि सर अस्सलाम वालेकुम, मैं बैगना से बोल रहा हूँ। तो उसने बोला क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला सर मैं रजौरी में हूँ, हम लोग बदलाव चाहते हैं विकास के नाम पर, और उसका इस बार तो बदलाव है, बदलाव है जो पूरा नौजवान बदलाव करेगा। क्योंकि अगर मुर्दे से आप बोलोगे तुम्हारे पास कर्जे पा रहा हूँ, तो मुर्दा दे पाएगा? समझो हम लोग वहाँ मुर्दे थे। लीडर होके काम करे, लीडर का मतलब है काम करे। वो लीडर तो है लेकिन लीडर नहीं, काम करने में जो फंसा है उसको बचाना चाहिए, वो फंसे नहीं रहने देना चाहिए, बचाना चाहिए उसको। कि साहब मैं आप अगर वहाँ वोट लेने आओगे, मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना लिस्ट बना के तो हमको क्या क्या विकास दोगे, आप दे पाओगे? हमारे यहाँ का समस्या सुनने के लिए वो लोग कभी राजी नहीं हुआ। वो लोग वोट के समय में आते हैं, कभी सन भाई के यहाँ, कभी मौता में आए, कभी शादी में आए, और वो भोज खा करके चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं 1500 रुपया हम लोग के कुछ। नमस्कार, आदाब। इस वक्त के मौजूदगी है बावन बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निसंद्रा काशीवाड़ी हाट पे। यहाँ पर क्रांतिकारी युवागण मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करूंगा आज का लुक्कड़ सभा में क्या कुछ हुआ और कहां से कहां आए, आखिरकार इस प्रकार का लुक्कड़ सभा क्यों लगाना पड़ता है। हमारे साथ बुजुर्ग चाचा लोग भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस प्रकार का क्रांतिकारी क्यों बनना पड़ता है। आखिर मौजूदा जो प्रतिनिधि रहते हैं वो क्या विकास नहीं कर पाते हैं? क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद आलिम। मोहम्मद आलिम जी, इस प्रकार का लुक्कड़ सभा क्यों करना पड़ रहा है? क्यों कर पड़ना है? वही विकास नहीं होता है, इसी वजह से मौजूदा विकास होना चाहिए एकदम। मौजूदा विधायक क्या विकास नहीं किए हैं? मौजूदा विकास हाँ किया है ना, पहले किया है तो कहाँ किया हम लोग का? इधर अच्छा, बाहर बहादुरगंज से उधर किया है ना, इधर कहाँ किया? क्या नाम हुआ भाईजान? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरशाद आलम है जी, मैं बैगना से हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अंजर नईमी से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसका रिकॉर्डिंग भी रखा हूँ। देख हम लोग प्रदेश में रहने वाले हैं, आप सबको पता है कि कश्मीर में कितना लड़ाई हुआ। मैंने उसको कॉल किया कश्मीर से कि सर अस्सलाम वालेकुम, मैं बैगना से बोल रहा हूँ। तो उसने बोला क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला सर मैं रजौरी में हूँ, तो वहाँ का जिला है कश्मीर का। तो उसने समस्या कि यहाँ लड़ाई बहुत हो रहा है सर, हमको मदद की जरूरत है। हमको उसने क्या बोला कि आप लिस्ट बनाकर भेजो, अपने बाप का आधार कार्ड नंबर भेजो, अपना आधार कार्ड नंबर भेजो, और मैं वहाँ के सरकार को ईमेल करूंगा। आप ये बताइए साहब, अगर वहाँ का आदमी फंस गया है तो वहाँ का सरकार वहाँ का आदमी को बचाएगा कि बिहार के आदमी को बचाएंगे? बताओ। अच्छा, तो बिहार के आदमी को बचाएगा, वो अपने आदमी को। वहाँ का आदमी तो खुद नहीं रह पा रहे थे कि झोला झट्टी जितना था सारा लेकर अपने अपने गांव भाग रहे थे। तो हम लोग उससे बोला कि कुछ नहीं मदद हो रहा है, तो सिर्फ हम लोग के लिए हम 5-6 बंदे थे कि किराए का व्यवस्था कर दिया, गाड़ी का व्यवस्था करो, यहाँ से हम जम्मू चला जाए, जम्मू से हम अपना घर चला जाएंगे। तो उसने हमको क्या बोला, तुम ईमेल करो। अगर मुर्दे से आप बोलोगे तुम्हारे पास कर्जे पा रहा हूँ, तो मुर्दा दे पाएगा? समझो हम लोग वहाँ मुर्दे थे। इतना बम, रात दिन बम। उस समय हमसे वो मांगता है कि लिस्ट भेजो और अपने बाप का आधार कार्ड भेजो, अपने आधार कार्ड भेजो। कि साहब मैं आप अगर वहाँ वोट लेने आओगे, मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना लिस्ट बना के तो हमको क्या क्या विकास दोगे, आप दे पाओगे? हाँ, आपने पहले EMI में 2 साल रहा, उसके बाद करवट बदल के आरजेडी में जोन हुआ। क्या किया आपने, क्या किया? आप नदी के इस पार देखो, 13 अगस्त से बहादुरगढ़ का रोड आप किधर से आए? 13 अगस्त से बहादुरगढ़ का रोड कितना बेहाल है। अभी बैगना से हम काशीवाड़ी हटाए, देखा आपने कितना खराब रोड? ये रोड नहीं बनता। क्या करते आप 5 साल? क्या करते? सोए रहते हो। जब वोट आने के बारे आते आप इतने कादों में धस के आते हो, और पहले नहीं नजर आ आपको। यही सब बात समझ करो। ये बात हमारा अंजर नईमी विधायक जो अभी है उनसे पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको कॉल किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैं अगर आप कम नंबर दोगे तो उसमें आप सोशल मीडिया में ये करो, शेयर करो। मैं उसका रिकॉर्डिंग पूरा रखा हूँ। इस बार क्या उसको वोट नहीं देंगे ना? उसका इस बार तो बदलाव है, बदलाव है जो पूरा नौजवान बदलाव करेगा। क्योंकि हम नदी के इस पार है, सबसे ज्यादा हम लोग का वोट है, उस पर क्या वोट है? आप खुद क्षेत्र पर नाप लो, सबसे ज्यादा वोट हमारे नदी के इस पार है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरशाद आलम है। किसको वोट देंगे इस बार? इंशाल्लाह जो अच्छे काम करेंगे देखेंगे, जो नौजवान है सभा है तो जो किएगा बारे में बता देंगे। अच्छा, जो कि विधानसभा इधर वाला जोगी विधानसभा के हैं, क्या कुछ कहेंगे आज का प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम ये रहा कि हम लोग बदलाव चाहते हैं विकास के नाम पर, और विकास हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि विकास के नाम पर बदलाव हो, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने MLA MP को बदला है और वो लोग खुद पब्लिक से बदल गए हैं।
तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब की बार और तरह से बदलाव हो, जो निडर और लीडर हो, निडर और लीडर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में हमेशा छोटी से छोटी लेकर और बहुत बड़ा से बड़ा तक मसला। जो मौजूदा है वो लीडर लीडर नहीं है क्या? वो निडर तो है लेकिन लीडर नहीं है। अच्छा, कैसा होनी चाहिए? होना ये चाहिए कि वो निडर होके काम करे। लीडर का मतलब है काम करे, वो निडर तो है लेकिन लीडर नहीं, काम करने में वो पीछे है। जो फंसा है उसको बचाना चाहिए, वो फंसे नहीं रहने देना चाहिए, बचाना चाहिए उसको। किसको देंगे इस बार? अब की बार हम लोग अपने क्षेत्र से एक नौजवान युवक को लेके आ रहे हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ से लेकर के जहाँ भी हम खड़े, यहाँ से लेकर के नेपाल के बॉर्डर तक हम लोगों का एक विधानसभा, आधा से ज्यादा विधानसभा इधर है, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का अपना प्रत्याशी हो, इसलिए हम लोग अभी जो भाषण किए मास्टर रागिब साहब। कौन सा पार्टी से आ रहा है? अभी हम लोग कोई पार्टी से नहीं आ रहे, हम लोग निर्दलीय से आ रहे हैं। निर्दलीय से। बिल्कुल। लग रहा है कि जीत जाएंगे। अब तो वो मुकद्दर वाली बात है कि वो जीते या हारे, लेकिन आरजेडी और मीम का यहाँ चैलेंज ज्यादा है। आरजेडी और मीम वो तो हमेशा पार्टी का चैलेंज रहता ही है, और वो लोग हर कोई सोचता है कि हम जीते, लेकिन हम जो पब्लिक है, पब्लिक हम लोगों का जो समस्या है कि हमें अब लीडर भी बदले और लीडर को, युवा को लेके आए, और वो भी पढ़ा लिखा को लेके आए, और वो भी पढ़े लिखे हैं और ये भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का समस्या सुनने के लिए वो लोग कभी राजी नहीं हुआ। वो लोग वोट के समय में आते हैं, कभी सन भाई के यहाँ, कभी मौता में आए, कभी शादी में आए, और वो भोज खा करके चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं 1000-500 रुपया। हम लोग के कुछ ऐसे लोग हैं, आप बोल रहे हैं काम नहीं हुआ, मौजूदा विधायक तो दावा कर रहे हैं कि विकास बोलता है। हमको वो दिखाए काम कहाँ है। अभी आप काम दिखा सकते हैं कि रुकनी से पश्चिम वो डाइवर्शन 2017 में हुआ, और इधर से मुसलडंगा होके निकलिए, जो बैगना से हम यहाँ आए, वहाँ का जो हालत है वो हम आपको और पब्लिक को मालूम है कि कैसे 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 विकास हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले हम लोग बिजली के लिए यहाँ से वहाँ गए, वो आज तक खबर खरीदने लिया कि बिजली तो है लेकिन वोल्टेज कितना है। अब कुछ दिन पहले हम लोगों को वोल्टेज का जो शिकायत रहा, हम लोग खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग का मोटर नहीं चल रहा था, पीने का जो स्वच्छ जल जो हमारे नीतीश कुमार जी ने दिया उसका भी मोटर नहीं चल रहा था। हम लोग पानी के लिए तरस रहे। किसको निर्दलीय से चुन रहे, क्या नाम है? मास्टर रागिब हसन। हम लोग सोच रहे हैं कि वो आए और हम लोग विकास से है वो बैगना स्टेट से है, और वो अपना लक्ष्य, हम लोग उनको लक्ष्य दिए हैं, वो अपने लक्ष्य को पकड़े और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। बेशक हम लोग कंधे से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इमरान आजाद।